श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण दशम स्कंद पूर्वार्ध अथ षोडशोऽध्याय कालिये पर कृपा। श्री शुकवाच विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्ण कृष्णाहिना विभु तस्या विशुद्धि मन्विच्छन् सर्पं तमुदवासयत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महाविषधर कालिये नाग ने यमुना जी का जल विषैला कर दिया है। तब यमुना जी को शुद्ध करने के विचार से उन्होंने वहां से उस सर्प को निकाल दिया। राजोवाच कथमन्तर्जले गाधे न्यन्गृह्णाद भगवान् हिं स वै बहुयुगावासं यथासीद विप्रकथ्यताम्। ब्रह्मण भगवतस्तस्य भूम्न स्वच्छन्दवर्तिनः गोपालोदारचरितं कस्त्रप्येतामृतं दृशन्। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी के अगाध जल में किस प्रकार उस सर्प का दमन किया? फिर काली नाग तो जलचर जीव नहीं था, ऐसी दशा में वह अनेक युगों तक जल में क्यों और कैसे रहा? सो बतलाइए। ब्रह्म स्वरूप महात्मन भगवान अनंत है, वे अपनी लीला प्रकट करके स्वच्छंद विहार करते हैं। गोपाल रूप से उन्होंने जो उदार लीला की है वह तो अमृत स्वरूप है, भला उसके सेवन से कौन तृप्त हो सकता है? श्री शुकवाच कालिन्द्यां कालीयस्यासीदधृद कश्चिद् विषाग्निना स्रप्यमाणपया यस्मिन् पतन्त्युपरिगा खगाः। विप्रूष्मता विशोदो मिर्मारुतेनाभिर्मर्षिता म्रियन्ते तीरगायस्य प्राणिनः स्थिरजङ्गमः। तं चण्डवेगविषवीर्यमेक्ष तेन दुष्टां नदी च खलसंयमनावतारः। कृष्णः कदम्बमधिरुह्य ततोऽतिरितुङ्ग मास्फोट्य गाढर्षणोऽन्यपतद विशोदे। सर्पहृदः पुरुषसारनिपातवेग संक्षोभितो रगविशोच्छवसिताम्बुराशिः। पर्यकप्लुतो विषकपाशाय विभीषणोर्मि धावन धनुशतमनन्तबलस्य किं तत्? तस्य हृदये विहरतो भुजदण्डघूर्ण वार्घोषमङ्ग वरवारणविक्रमस्य। आश्रुत्य ततः स्वसदनाभिभवं निरीक्ष्य चक्षुस्रवासमसरत्तदमृश्यमाणः तं प्रेक्षणीय सुकुमारघनावदातं श्रीवत्सपीतवसनं स्मितसुन्दरास्यं क्रीडन्त प्रतिभयं कमलोदराङ्घ्रिं सन्दश्य मर्मसूरुषा भुजया चछाद। तं नागभोगपरिवीतमदृष्टचेष्ट मालोक्य तत्प्रियसखा पशुभाभृशार्तः। कृष्णेऽर्पितात्मसुहृदर्थकलत्रकामा दुःखानुशोकभयमूढधियो निपेतुः। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, यमुना जी में काली नाग का एक कुंड था। उसका जल विष की गर्मी से खौलता रहता था, यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलस कर उसमें गिर जाया करते थे। उसके विषैले जल की उत्ताल तरंगों का स्पर्श करके तथा उसकी छोटी छोटी बूंदें लेकर जब वायु बाहर आती और तट के घास पात वृक्ष पशु पक्षी आदि का स्पर्श करती, तब वे उसी समय मर जाते थे। परीक्षित, भगवान का अवतार तो दुष्टों का दमन करने के लिए ही होता ही है। जब उन्होंने देखा कि उस सांप के विष का वेग बड़ा प्रचंड भयंकर है और वह भयानक विष ही उसका महान बल है तथा उसके कारण मेरे विहार का स्थान यमुना जी भी दूषित हो गई हैं, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर का फेंटा कसकर एक बहुत ऊंचे कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से ताल ठोंक कर उस विषैले जल में कूद पड़े। यमुना जी का जल सांप के विष के कारण पहले से ही खौल रहा था,
उसकी तरंगे लाल पीली और अत्यंत भयंकर हो उठ रही थी। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कूद पड़ने से उसका जल और भी उछलने लगा। उस समय तो काली दह का जल इधर उधर उछलकर 400 हाथ तक फैल गया। अचिंत्य अनंत बलशाली भगवान श्री कृष्ण के लिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण काली दह में कूदकर अतुल बलशाली मतवाले गजराज के समान जल उछालने लगे। इस प्रकार जल क्रीड़ा करने पर उनकी भुजाओं की टक्कर से जल में बड़े जोर का शब्द होने लगा। आंख से ही सुनने वाले काली नाग ने वह आवाज सुनी और देखा कि कोई मेरे निवास स्थान का तिरस्कार कर रहा है। उसे यह सहन न हुआ। वह चिढ़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गया। उसने देखा कि सामने एक सांवला सलोना बालक है। वर्षाकालीन मेघ के समान अत्यंत सुकुमार शरीर है। उसमें लगकर आंखें हटने का नाम ही नहीं लेती। उसके वक्ष स्थल पर एक सुनहली रेखा श्री वत्स का चिन्ह है। वह पीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए है। बड़े मधुर एवं मनोहर मुख पर मंद मंद मुस्कान अत्यंत शोभायमान हो रही है। चरण इतने सुकुमार और सुंदर है कि मानो कमल की गद्दी हो। इतना आकर्षक रूप होने पर भी जब काली नाग ने देखा कि बालक तनिक भी न डरकर इस विषैले जल में मौज से खेल रहा है, तब उसका क्रोध और भी बढ़ गया। उसने श्री कृष्ण के मर्म स्थानों में डसकर अपने शरीर के बंधन से उन्हें जकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण नागपाश में बंधकर निश्चेष्ट हो गए। यह देखकर उनके प्यारे सखा ग्वाल बाल बहुत ही पीड़ित हुए और उसी समय दुख, पश्चाताप और भय से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर, सूरद, धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र, भोग और कामनाएं सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित कर रखा था। गावो वृषा वत्सतर्य क्रंदमाना सुदुखिता कृष्णे न्यस्ते क्षणाभीता रुदत्य इव तस्थिरे अथ व्रजे महोत्पाता स्त्री विधायतिर्वा दारुणा उत्पेतुर्भुवि दिव्यात्मन्या सन्न भयशंसिनः तानालक्ष्य भयोद्विग्ना गोपानंद पुरोगमः विना रामेण गा कृष्णं ज्ञात्वा चारयितुं गतं ते दुर्निर्मित्ते निधनं मत्वा प्राप्तमतद्विदः तत्प्राणास्तन्मनस्कास्ते दुःखशोकभयातुरः आबालवृद्धवनिता सर्वेऽङ्गपशुवृत्तयः निर्जग्मुर्गोकुलाददीनः कृष्णदर्शनलालसः तास्तथा कातरान् वीक्ष्य भगवान् माधवो बलः रहस्य किञ्चिनोवाच प्रभावज्ञोऽनुजस्य सह तेन्वेषमाणादयितं कृष्णं सूचितया पदे भगवल्लक्षणैर्जग्मुः पदव्यायमुनातटम् ते तत्राब्जयं वाङ्कुशाशनी ध्वजोपपन्नानि पदानि विश्पते मार्गे गवामन्यपदान्तरान्तरे निरीक्षमाणा ययुसंसत्वरः। गाय, बैल, बछिया और बछड़े बड़े दुख से डकराने लगे। श्री कृष्ण की ओर ही उनकी टकटकी बन रही थी। वे डर कर इस प्रकार खड़े हो गए मानो रो रहे हों। उस समय उनका शरीर हिलता डोलता तक न था। इधर ब्रज में पृथ्वी, आकाश और शरीरों में बड़े बड़े भयंकर तीनों प्रकार के उत्पात खड़े हुए, जो इस बात की सूचना दे रहे थे कि बहुत ही शीघ्र कोई अशुभ घटना घटने वाली है। नंद बाबा आदि गोपों ने पहले तो उन अपशगुनों को देखा और पीछे से यह जाना कि आज श्री कृष्ण बिना बलराम के गाय चराने चले गए। वे भय से व्याकुल हो गए। वे भगवान का प्रभाव नहीं जानते थे, इसलिए उन अपशगुनों को देखकर उनके मन में यह बात आई कि आज तो श्री कृष्ण की मृत्यु ही हो गई होगी। वे उसी क्षण दुख, शोक और भय से आतुर हो गए। क्यों न हो, श्री कृष्ण ही उनके प्राण, मन और सर्वस्व जो थे। प्रिय परीक्षित, व्रज के बालक, वृद्ध और स्त्रियों का स्वभाव गायों जैसा ही वात्सल्यपूर्ण था। वे मन में ऐसी बात आते ही अत्यंत दीन हो गए और अपने प्यारे कन्हैया को देखने की उत्कट लालसा से घर द्वार छोड़कर निकल पड़े। बलराम जी स्वयं भगवान के स्वरूप और सर्वशक्तिमान हैं। उन्होंने जब व्रजवासियों को इतना कातर और इतना आतुर देखा तब उन्हें हंसी आ गई, परंतु वे कुछ बोले नहीं, चुप ही रहे, क्योंकि वे अपने छोटे भाई श्री कृष्ण का प्रभाव भली भांति जानते थे। व्रजवासी अपने प्यारे श्री कृष्ण को ढूंढने लगे। कोई अधिक कठिनाई न हुई, क्योंकि मार्ग में उन्हें भगवान के चरण चिन्ह मिलते गए, जो कमल, अंकुश आदि से
युक्त होने के कारण उन्हें पहचान होती जाती थी। इस प्रकार वे यमुना तट की ओर जाने लगे। परीक्षित, मार्ग में गौओं और दूसरों के पद चिन्हों के बीच बीच में भगवान के चरण चिन्ह भी दिख जाते थे। उनमें कमल, जौ, अंकुश, वज्र, ध्वजा के चिन्ह बहुत ही स्पष्ट थे। उन्हें देखते हुए वे बहुत शीघ्रता से चले। अंतर्हृदये भुजग भोग परीतमारात कृष्णं निरीयमुपलभ्य जलाशयान्ते गोपांश्च मूलधिषणान् परितः पशुंश्च संक्रन्दत परमकश्मलपमापुरार्तः गोप्योऽनुरक्तमनसो भगवत्यनन्ते तत्सौहृदस्मितविलोकगिरस्मरन्त्यः ग्रस्ते हिना प्रियतमे भृशदुःखा तप्ता शून्यं प्रियव्यतिहतरतं दद्रश स्त्रीलोकं ता कृष्णमातरमपत्यमनुप्रविष्टां तुल्यवथा समनुग्रह्य शुचः स्रवन्त्यः तास्ता व्रजप्रियकथा कथयन्तासन् कृष्णाननेऽर्पितदशो मृतकप्रतीकाः कृष्णप्राणान्निविर्षतो नन्दादीन् वीक्ष्य तं हृदं प्रत्यषेधत स भगवान् रामकृष्णानुभाववित् इत्थं स्वगोकुलमनन्यगतिं निरीक्ष्य सस्त्रीकुमारमतिदुःखितमात्महेतो आज्ञाय मर्त्यपदवीमनुवर्तमान स्थित्वा मुहूर्तमुत्तिष्ठ दुरंगबंधात्। उन्होंने दूर से ही देखा कि कालीदय में काली नाग के शरीर से बंधे हुए श्री कृष्ण चेष्टाहीन हो रहे हैं। कुंड के किनारे पर ग्वाल बाल अचेत पड़े हुए हैं और गौवें, बैल, बछड़े आदि बड़े आर्त स्वर से टकरा रहे हैं। ये सब देखकर वे सब गोप अत्यंत व्याकुल और अंत में मूर्छित हो गए। गोपियों का मन अनंत गुणगण निलय भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगा हुआ था। वे तो नित्य निरंतर भगवान के सौहार्द, उनकी मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन तथा मीठी वाणी का ही स्मरण करती रहती थी। जब उन्होंने देखा कि हमारे प्रियतम श्याम सुंदर को काले सांप ने जकड़ रखा है, तब तो उनके हृदय में बड़ा ही दुख और बड़ी ही जलन हुई। अपने प्राण वल्लभ जीवन सर्वस्व के बिना उन्हें तीनों लोग सूने दिखने लगे। माता यशोदा तो अपने लाडले लाल के पीछे कालीदह में कूदने ही जा रही थी, परंतु गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। उनके हृदय में भी वैसी ही पीड़ा थी। उनकी आंखों से भी आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। सबकी आंखें श्री कृष्ण के मुख कमल पर लगी थीं। जिनके शरीर में चेतना थी, वे ब्रजमोहन श्री कृष्ण की पूतनावध आदि की प्यारी प्यारी ऐश्वर्य की लीलाएं कह कहकर यशोदा जी को धीरज बंधाने लगी, किंतु अधिकांश तो मुर्दे की तरह ही पड़ गई। परीक्षित, नंद बाबा आदि के जीवन प्राण तो श्री कृष्ण ही थे। वे श्री कृष्ण के लिए कालीदह में घुसने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण का प्रभाव जानने वाले भगवान बलराम जी ने किन्हीं को समझा बुझाकर, किन्हीं को बलपूर्वक और किन्हीं को उनके हृदयों में प्रेरणा करके रोक दिया। परीक्षित, यह सांप के शरीर से बंध जाना तो श्री कृष्ण की मनुष्यों जैसी एक लीला थी। जब उन्होंने देखा कि व्रज के सभी लोग स्त्री और बच्चों के साथ मेरे लिए इस प्रकार अत्यंत दुखी हो रहे हैं और सचमुच मेरे सिवा इनका कोई दूसरा सहारा भी नहीं है, तब वे एक मुहूर्त तक सर्प के बंधन में रहकर बाहर निकल आए। तत्प्रत्यमानवपुषा व्यतीतात्मभोग स्तक्त्वोन्नमय कुपितः स्वफणान् भुजंग तस्थो स्वच्छ वसनरन्ध्रविशाम्बरीश स्तब्धे क्षणोल्मुल्कमुखो हरिमीक्षमाणः तं जिह्वया द्विशिखया परिलेलिहानं द्वे स्रक्णीहति करालविषाग्निदृष्टिं क्रीडान्नमं परिससार यथा खगेन्द्रो बभ्रामसोऽप्यवसरं प्रसमीक्षमाणः एवं परिभ्रमहतोजसमुन्नतासं मानम्य तत्प्रथुशिरसस्वधिरूढाद्यः तन्मूर्धरत्ननिकरस्पर्शातिताम्र पादाम्बुजोऽखिलकलादि गुरुर्नर्त तं नर्तुमुद्यत
तमवेक्ष्य तदा तदीय गंधर्वसिद्ध्य सुरचारणदेववध्व पीत्वा मृदङ्गपणवानकवाद्यगीत पुष्पोपहारनूतिभिः सहसोपसेदुः यद्यच्छिरो न नमतेऽङ्गशतेकशीर्ण स्ततनमर्द खरदण्डधरो घ्रिपातः क्षीणायुषो भ्रमत उल्बणं मास्यतो शृङ्ग नस्तो वमन परम कश्मल मापनागः। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपना शरीर फुलाकर खूब मोटा कर लिया। इससे सांप का शरीर टूटने लगा। वह अपना नागपाश छोड़कर अलग खड़ा हो गया और क्रोध से आग बबूला हो अपने फन ऊंचा करके फुफकारे मारने लगा। घात मिलते ही श्री कृष्ण पर चोट करने के लिए वह उनकी ओर टकटकी लगा कर देखने लगा। इस समय उसके नथुनों से विष की फुहारें निकल रही थी। उसकी आंखें स्थिर थी और इतनी लाल लाल हो रही थी मानो भट्टी पर तपाया हुआ खपड़ा हो। उसके मुख से आग की लपटें निकल रही थी। उस समय काली नाग अपनी दोहरी जीभ लपलपाकर अपने होठों के दोनों किनारों को चाट रहा था और अपनी कराल आंखों से विष की ज्वाला उगलता जा रहा था। अपने वाहन गरुड़ के समान भगवान श्री कृष्ण उसके साथ खेलते हुए पैंतरा बदलने लगे और वह सांप भी उन पर चोट करने का दाव देखता हुआ पैंतरा बदलने लगा। इस प्रकार पैंतरा बदलते बदलते उसका बल क्षीण हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके बड़े बड़े सिरों को तनिक दबा दिया और उछलकर उन पर सवार हो गए। काली नाग के मस्तकों पर बहुत सी लाल लाल मणियां थी। उनके स्पर्श से भगवान के सुकुमार तलवों की लालिमा और भी बढ़ गई। नृत्य गान आदि समस्त कलाओं के आदि प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण उसके सिरों पर कलापूर्ण नृत्य करने लगे। भगवान के प्यारे भक्त गंधर्व सिद्ध देवता चारण और देवांगनाओं ने जब देखा कि भगवान नृत्य करना चाहते हैं तब वे बड़े प्रेम से मृदंग ढोल नगारे आदि बाजे बजाते हुए सुंदर सुंदर गीत गाते हुए पुष्पों की वर्षा करते हुए और अपने को निछावर करते हुए भेंट ले लेकर उसी समय भगवान के पास आ पहुंचे। परीक्षित, काली नाग के 101 सिर थे। वह अपने जिस सिर को नहीं झुकाता था उसी को प्रचंड दंडधारी भगवान अपने पैरों की चोट से कुचल डालते। इससे काली नाग की जीवन शक्ति क्षीण हो चली। वह मुंह और नथुनों से खून उगलने लगा। अंत में चक्कर काटते काटते वह बेहोश हो गया। तस्याक्षीभिर्गरत्नमुद्वत्मत शिरस्सु यद यत समन्नमतीनीश्वसतोर्षोच्चे नृत्यन पदानुनमयन दमयां बभूव पुष्पे प्रपूजितैवेह पुमान पुराणः तच्चित्रताण्डव विरुग्णफणात् पत्रो रक्तं मुखैरुरुवमन नृपभग्नगात्रः स्मृत्वा चराचर गुरुं पुरुषं पुराणं नारायणं तं रणं मनसा जगाम कृष्णस्य गर्भजगतोऽतिभरावसन्नं पाष्णिप्रहार परिरुग्णफणात् पत्रं दृष्ट्वा हिमाद्यमुपसेदुर्मुष्य पत्न्या आर्ताश्लथद्वसनभूषणकेशबन्धा तास्तं सुविघ्न मनसोऽथ पुरस्कृतार्भा कायं निधाय भुवि भूतपतिं प्रणेमुः साधव्यः कृताञ्जलिपुटा शमलस्य भर्तु मोक्षेप्सव शरणं प्रपन्नः। तनिक भी चेत होता तो अपनी आंखों से विष उगलने लगता और क्रोध के मारे जोर जोर से फुफकारे मारने लगता। इस प्रकार वह अपने सिरों में से जिस सिर को ऊपर उठाता उसी को नाचते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने चरणों की ठोकर से झुकाकर रौंद डालते। उस समय पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर जो खून की बूंदें पड़ती थी उनसे ऐसा मालूम होता मानो रक्त पुष्पों से उनकी पूजा की जा रही हो। परीक्षित, भगवान के इस अद्भुत तांडव नृत्य से काली के फण रूप छत्ते छिन्न भिन्न हो गए। उसका एक एक अंग चूर चूर हो गया और मुंह से खून की उल्टी होने लगी और उसे सारे जगत के आदि शिक्षक पुराण पुरुष भगवान नारायण की स्मृति हुई। वह मनी मन भगवान की शरण में गया। भगवान श्री कृष्ण के उदर में संपूर्ण विश्व है, इसलिए उनके भारी बोझ से काली नाग के शरीर की एक एक गांठ ढीली पड़ गई। उनकी एड़ियों की चोट से उसके छत्र के समान फन छिन्न भिन्न हो गए। अपने पति की यह दशा देखकर
उसकी पत्नियां भगवान की शरण में आई। वे अत्यंत आतुर हो रही थी। भय के मारे उनके वस्त्राभूषण अस्त व्यस्त हो रहे थे और केश की चोटियां भी बिखर गई थी। उस समय उन साध्वी नाग पत्नियों के चित्त में बड़ी घबराहट थी। अपने बालकों को आगे करके वे पृथ्वी पर लौट गईं और हाथ जोड़कर उन्होंने समस्त प्राणियों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण को शरणागत वत्सल जानकर अपने अपराधी पति को छुड़ाने की इच्छा से उन्होंने उनकी शरण ग्रहण की। नागपत्न्यं वचुचुः न्यायो हि दंड कृत किल्बिषेऽस्मि स्त्वावतार खल निग्रहाय रिपो सुतानामपि तुल्यदृष्टेर्धसे धस्ये दमं फलमेवानुशंसन। नागपत्नियों ने कहा, प्रभु आपका यह अवतार ही दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है, इसलिए इस अपराधी को दंड देना सर्वथा उचित है। आपकी दृष्टि में शत्रु और पुत्र का कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए आप जो किसी को दंड देते हैं वह उसके पापों का प्रायश्चित कराने और उसका परम कल्याण करने के लिए ही है। अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हिनो दंडो सताते खलु कल्मषापः यद्दण्डशूकत्वममोक्ष्य देहिनः क्रोधोऽपि तेऽनुग्रह एव सम्मतः। तपस्सुतप्तं किमनेन पूर्वं निरस्तमानेन च मानदेन धर्मोऽथवा सर्वजनानुकम्पया यतो भवांस्तुष्यति सर्वजीवः। कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तवाङ्घ्रिरेणुस्पर्शाधिकार यद्वाञ्छया श्रीललनाचरत्तपो विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता। न नागभ्रष्टं न च सार्वभौमं न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरज प्रपन्नः। तदेशनाथाप दुरापमन्ये स्तमो जनी क्रोधवशोऽप्यहीशः संसारचक्रे भ्रमतः शरीरिणो यदिच्छत स्याद् विभव समक्षः। आपने हम लोगों पर यह बड़ा ही अनुग्रह किया, यह तो आपका कृपा प्रसाद ही है, क्योंकि आप जो दुष्टों को दंड देते हैं उससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस सर्प के अपराधी होने में तो कोई संदेह ही नहीं है। यदि यह अपराधी न होता तो इसे सर्प की योनि ही क्यों मिलती। इसलिए हम सच्चे हृदय से आपके इस क्रोध को भी आपका अनुग्रह ही समझती हैं। अवश्य ही पूर्व जन्म में इसने स्वयं मान रहित होकर और दूसरों का सम्मान करते हुए कोई बहुत बड़ी तपस्या की है, अथवा सब जीवों पर दया करते हुए इसने कोई बहुत बड़ा धर्म किया है, तभी तो आप इसके ऊपर संतुष्ट हुए हैं। क्योंकि सर्व जीव स्वरूप आपकी प्रसन्नता का यही उपाय है। भगवान, हम नहीं समझ पाती कि यह इसकी किस साधना का फल है जो यह आपके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाने का अधिकारी हुआ है। आपके चरणों की रज इतनी दुर्लभ है कि उसके लिए आपकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को भी बहुत दिनों तक समस्त भोगों का त्याग करके नियमों का पालन करते हुए तपस्या करनी पड़ी थी। प्रभु, जो आपके चरणों की धूल की शरण ले लेते हैं वे भक्तजन स्वर्ग का राज्य या पृथ्वी की बादशाही नहीं चाहते, न वे रसातल का ही राज्य चाहते और न ब्रह्मा का पद ही लेना चाहते हैं। उन्हें अणिमादि योग सिद्धियों की भी चाह नहीं होती, यहाँ तक कि वे जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले कैवल्य मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। स्वामी, यह नागराज तमोगुनी योनि में उत्पन्न हुआ और अत्यंत क्रोधी है, फिर भी इसे आपकी वह परम पवित्र चरण रज प्राप्त हुई जो दूसरों के लिए सर्वथा दुर्लभ है तथा जिसको प्राप्त करने की इच्छा मात्र से ही संसार चक्र में पड़े हुए जीव को संसार के वैभव संपत्ति की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतवासाय भूताय पराय परमात्मने ज्ञान विज्ञान निधये ब्रह्मणेऽनंत शक्तये अगुणायाभिकाराय नमस्ते प्राकृताय च कालाय कालनाभाय कालावयव साक्षिणे विश्वाय तद्रूपदृष्टे तत्कर्त्रे विश्वहेतवे भूतमात्रेन्द्रिय प्राणमनोबुद्धा बुद्धयाशयात्मने त्रिगुणेनाभिमानेन गूढ़ स्वात्मानुभूतये
नमो अनंताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते नानावादानुरोधाय वाच्यवाचकशक्तये नमः प्रमाणमूलाय कवये शास्त्रयोनये प्रवत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। प्रभो, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप अनंत एवं अचिंत्य ऐश्वर्य के नित्य निधि हैं। आप सबके अंतःकरणों में विराजमान होने पर भी अनंत है। आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के आश्रय तथा सब पदार्थों के रूप में भी विद्यमान हैं। आप प्रकृति से परे स्वयं परमात्मा हैं। आप सब प्रकार के ज्ञान और अनुभवों के खजाने हैं। आपकी महिमा और शक्ति अनंत है। आपका स्वरूप अपराकृत दिव्य चिन्मय है। प्राकृतिक गुणों एवं विकारों का आप कभी स्पर्श ही नहीं करते। आप ही ब्रह्म हैं। हम आपको नमस्कार कर रही हैं। आप प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाले काल हैं। काल शक्ति के आश्रय हैं और काल के क्षण कल्प आदि समस्त अवयवों के साक्षी हैं। आप विश्वरूप होते हुए भी उससे अलग रहकर उसके दृष्टा हैं। आप उसके बनाने वाले निमित्त कारण तो हैं ही, उसके रूप में बनने वाले उपादान कारण भी हैं। प्रभो, पंचभूत, उनकी तन मात्राएं, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि और इन सब का खजाना चित्त, ये सब आप ही हैं। तीनों गुण और उनके कार्यों में होने वाले अभिमान के द्वारा आपने अपने साक्षात्कार को छिपा रखा है। आप देश काल और वस्तुओं की सीमा से बाहर अनंत है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और कार्य कारणों के समस्त विकारों में भी एक रस, विकार रहित और सर्वज्ञ हैं। ईश्वर है कि नहीं है, सर्वज्ञ है कि अल्पज्ञ, इत्यादि अनेक मतभेदों के अनुसार आप उन मतवादियों को उन्हीं रूपों में दर्शन देते हैं। समस्त शब्दों के अर्थ के रूप में तो आप हैं ही, शब्दों के रूप में भी हैं तथा दोनों का संबंध जोड़ने वाली शक्ति भी आप ही हैं। हम आपको नमस्कार करती हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान आदि जितने भी प्रमाण हैं उनको प्रमाणित करने वाले मूल भी आप ही हैं। समस्त शास्त्र आपसे निकलते हैं और आपका ज्ञान स्वतः सिद्ध है। आप ही मन को लगाने की विधि के रूप में और उसको कहीं से हटा लेने की आज्ञा के रूप में प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग हैं। इन दोनों के मूल वेद भी आप ही हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करती हैं। नमः कृष्णाय रामाय वसुदेवसुताय च प्रद्युम्नायानिरुद्धाय सात्वतामपतये नमः। नमो गुणप्रदीपाय गुणात्मच्छादनाय च गुणवृत्तोपलक्ष्याय गुणद्रष्टे स्वसंविदे अव्याकृतविहाराय सर्व्याकृतसिद्धये ऋषिकेश नमस्तेस्तु मुनये मौनशीलिने परावरगतिज्ञाय सर्वाध्यक्षाय ते नमः। अविश्वाय च विश्वाय तद्द्रष्टेस्य च हेतवे त्वं हरस्य जन्म स्थिति संयमान प्रभो गुणैरनीहो कृतकार शक्ति धृक तत्तस्व भावान प्रतिबोधयन सतः समीक्षया मोघ विहार ईहसे तस्सेव ते मूस्तन वस्त्रीलोक्यां शांता शांताउत मूढयोनयः शांतः प्रियास्ते ह्यधुना वितुं सतां स्थातुश्च ते धर्म परीप्सस्ये हतः अपराध सकृद भर्ता सोढव्य स्वप्रजाकृत क्षन्तुमर्हसि शान्तात्मा मूढस्य त्वात्मजानतः अनुग्रहीष्व भगवन् प्राणास्त्यजति पन्नग स्त्रीणां साधु शोचानां पति प्राण प्रदीयतां विदेहि ते किंकरीणा मनुष्ठेयं त्वया तवाज्ञया यच्छ्रद्धयानुतिष्ठन् वैमुच्यते सर्वतो भयान्। इस प्रकार भगवान की अनेक प्रकार से प्रार्थना करते हुए उन्होंने जो नागपत्नियां थी भगवान की पूजन अर्चन किया और कहा कि हे प्रभु, यह मूढ़ है, आपको पहचानता नहीं है, इसलिए इसे क्षमा कर दीजिए। प्रभु कृपा कीजिए, अब यह सर्प मरने ही वाला है। साधु पुरुष सदा से ही हम अबलाओं पर दया करते आए हैं, अतः आप हमें हमारे प्राण स्वरूप पति देव को दे दीजिए। हम आपकी दासी हैं, आप हमें आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें।
क्योंकि जो श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञाओं का पालन, आपकी सेवा करता है, वह सब प्रकार के भयों से छुटकारा पा जाता है। श्री शुक उवाच इत्थं स नागपत्नीभिर्भर्गवान् समभिष्टुतः मूर्छितं भग्नशिरसं विससर्जाङ्गघीकुट्टने प्रतिलब्धेन्द्रियप्राणकालीय शनकैर्हरिं कृच्छात समुच्छवसन दीन कृष्ण प्राकृतांजलि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के चरणों की ठोकरों से काली नाग के फन छिन्न भिन्न हो गए थे। वह बेसुध हो गया था। जब नाग पत्नियों ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब उन्होंने दया करके उसे छोड़ दिया। धीरे धीरे काली नाग की इंद्रियों और प्राणों में कुछ कुछ चेतना आ गई। वह बड़ी कठिनाई से श्वास लेने लगा और थोड़ी देर बाद बड़ी दीनता से हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बोला। काली उवाच वयं खलासहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुस्तजो नाथ लोकानां यद सद्ग्रह त्वया सृष्टमिदं विश्वं धातगुणविसर्जनं नाना स्वभाव वीर्योजो योगिनी जाशयाकृति वयं च तत्र भगवन् सर्पा जात्युरुमन्यवः कथं यजात्मस्त्वमायां दुस्तजां मोहिता स्वयं भवान् हि कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहं निग्रहं वा अन्यसे तद्विदेहिनः। काली नाग ने कहा, नाथ, हम जन्म से ही दुष्ट, तमोगुणी और बहुत दिनों बाद भी बदला लेने वाले बड़े क्रोधी जीव हैं। जीवों के लिए अपना स्वभाव छोड़ देना बहुत कठिन है। इसी के कारण संसार में लोग नाना प्रकार के दुराग्रहों में फंस जाते हैं। विश्वविदाता, आपने ही गुणों के भेद से इस जगत में नाना प्रकार के स्वभाव, वीर्य, बल, योनि, बीज, चित्त और आकृतियों का निर्माण किया है। भगवान, आपकी सृष्टि में हम सर्प भी हैं। हम जन्म से ही बड़े क्रोधी होते हैं। हम इस माया के चक्कर में स्वयं मोहित हो रहे हैं। फिर अपने प्रयत्न से इस दुस्तज्य माया का त्याग कैसे करें? आप सर्वज्ञ और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आप ही हमारे स्वभाव और इस माया के कारण हैं। आप अपनी इच्छा से जैसा ठीक समझें कृपा कीजिए या दंड दीजिए। श्री शुक उवाच इत्याकर्णवच प्रा भगवान् कार्यमानुष नात्र स्थेयं त्वया सर्पं समुद्रया हि माचिरं स्वज्ञात्यपत्यदाराढ्यो नो गोनृभिर्भुज्यतां नदी य एतत् स्मरेन्मर्त्यस्तुभ्यं मदनुशासनं कीर्यन्नु भयो सन्ध्योर्न युष्मद्भयमाप्नुयात् योऽस्मिन् स्नात्वा मदाक्रीडे देवादिपर्ये जले उपोष्य मां स्मरन् चेत् सर्वपापे प्रमुच्यते द्वीपं रमणकं हित्वा हृदमेतमुपाश्रितः यद्भयात् स सुपर्णस्त्वां नाध्यान्मत्पादलांछितम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, काली नाग की बात सुनकर लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्प, अब तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो अपने जाति, भाई, पुत्र और स्त्रियों के साथ शीघ्र ही यहाँ से समुद्र में चला जा। अब गौवें, मनुष्य यमुना जल का उपभोग करें। जो मनुष्य दोनों समय तुझको दी हुई मेरी इस आज्ञा का स्मरण और कीर्तन करे, उसे सांपों से कभी भय न हो। मैंने इस काली दह में क्रीड़ा की है, इसलिए जो पुरुष इसमें स्नान करके जल से देवता और पितरों का तर्पण करेगा एवं उपवास करके मेरा स्मरण करता हुआ मेरी पूजा करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि तू गरुड़ के भय से रमणक द्वीप छोड़कर इस दह में आ बसा था। अब तेरा शरीर मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया है, इसलिए जा, अब तुझे गरुड़ खाएंगे नहीं। श्री शुक उवाच एवं मुक्तो भगवता कृष्णेनाद्भुत कर्मणा तं पूजयामास मुदा नागपत्नश्च सादरम् दिव्यांबर स्त्रंगमणिभिः पराध्यैरपि भूषणे दिव्यगन्धानुलेपैश्च महत्योत्पलमालया पूजयित्वा जगन्नाथं प्रसाद्य गरुडध्वजं ततः प्रीतोऽभ्यनुज्ञात परिक्रम्याभिवन्द्यतम् सकलत्र सुहृत्पुत्रो द्वीपमब्धेर्जगामः तदेव साम्रतज्जला यमुना निर्विषाभवत् अनुग्रहाद भगवतः क्रीड़ा मानुष रूपिणः। श्री सुखदेव जी कहते हैं,
भगवान श्री कृष्ण की एक एक लीला अद्भुत है। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर काली नाग और उनकी पत्नियों ने आनंद से भरकर बड़े आदर से उनकी पूजा की। उन्होंने दिव्य वस्त्र, पुष्पमाला, मणि, बहुमूल्य आभूषण, दिव्य गंध, चंदन और अति उत्तम कमलों की माला से जगत के स्वामी गरुड़ध्वज और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करके उन्हें प्रसन्न किया। इसके बाद बड़े प्रेम और आनंद से उनकी परिक्रमा की, वंदना की और उनसे अनुमति ली। तब अपनी पत्नियों, पुत्रों और बंधु बांधवों के साथ रमणक द्वीप की, जो समुद्र में सर्पों के रहने का एक स्थान है, यात्रा की। लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यमुना जी का जल केवल विषीण नहीं बल्कि उसी समय अमृत के समान मधुर हो गया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे कालीय मोक्षणम नाम षोडशोऽध्याय संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।